आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ एक्सेल में जो कमांड्स आज आप लोग को हम बताएंगे। देखिए ये फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, प्रीपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, एग्जिट, एक्सेल, ये सारा कमांड्स के बारे में मैं आप लोग को आज डिटेल्स बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। और दूसरा ये है होम टैब में, यानी एक्सेल के होम टैब में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में आपका कमांड्स होता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारा चीज़ के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। फॉन्ट ग्रुप में बताऊंगा मैं फॉन्ट क्या है, फॉन्ट साइज, ग्रो साइज, श्रिंक साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर, फॉन्ट कलर, ये सारा कमांड्स का डिटेल्स हम लोग आज पढ़ेंगे। और तीसरे ये मैं बताएंगे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप जिसमें आपका वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, टेक्स्ट का डायरेक्शन हम लोग कैसे चेंज करते हैं, राफ टेक्स्ट यानी एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल लाइंस हम लोग कैसे लिखेंगे, मार्जिन सेंटर यानी एक से ज़्यादा सेल को मिलाकर एक सेल्स कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये सारा चीज़ आज हम आप लोग को ये सिखाने वाले हैं। और ये जो क्लास होगा आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं या बने हुए हैं या काम करना चाहते हैं एक्सेल में, जिसको हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोलते हैं। या तो अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, ये सारा कमांड्स का आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर ये कमांड्स आप जान गए कि इसका क्या काम है और इसको यूज कैसे करते हैं, तो 100% गारंटी है मेरे तरफ से कि ये आप काम कर पाएंगे। चलिए, मैं हूँ आपका ट्रेनर। अब सबसे पहले फाइल को सेव करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये बहुत सारा कमांड्स, फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। इनकेस अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं हमारे इस डिजिटल क्लास में, तो हमारा पिछले का क्लास को भी आप एक बार देख लीजिए, वहाँ भी आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल जाएगा। और अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए एक्सेल पे हमारा कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए हम लोग कुछ नंबर्स भी अगर टाइप करना चाहेंगे, नंबर्स भी हम यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं। चलिए कुछ टाइप कर लिए। अब सपोज कीजिए हमारा डाटा है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे यानी फाइल क्रिएट करेंगे। और अगर आप लोगों को पिछला क्लास याद होगा तो यहाँ का जो फाइल होता है उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। चलिए यहाँ पर फाइल मेनू से हम जाएंगे, किस में, सेव में क्लिक कीजिए भाई, सेव में। उसके बाद फाइल का आप नाम देंगे, कोई भी फाइल का नाम दीजिएगा। चलिए मैं तो अपना ही नाम देता हूँ, बिरसा एकेडमिक चैनल का, ठीक है। चलिए बिरसा एकेडमी 2, फिर सेव में क्लिक कीजिए। देखिए फाइल सेव हो गया। जब फाइल सेव होगा तो यहाँ आपको टाइटल बार में दिखाई देता है फाइल का नाम। अब इस फाइल को देखिए, अगर आप कोई डुप्लीकेट बनाना चाहेंगे या कोई दूसरा कॉपी, तो यहाँ सेवेज है। इनकेस यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट आप लोग को हम बता देते हैं आज एडवांस में, अगर आपका मान लीजिए एक्सेल सीट आपका बना हुआ है और ये अगर आपको PDF बनाना हो, तब क्या करेंगे, यानी एक्सेल का सीट को हम PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ सेवेज में जाइए, सेवेज में जाके आप यहाँ पर फाइल का नाम टाइप कीजिए। नाम टाइप करने के बाद सेवेज टाइप में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा PDF का, PDF का ऑप्शन ले लीजिए यानी सेवेज टाइप में। उसके बाद सेव कर दीजिए, वो फाइल आपका PDF फॉर्मेट में देखिए बन गया PDF फॉर्मेट में। और ये देखिए हमारा एडोब रीडर में भी ये ओपन हो चुका है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए हम ये फाइल को बंद करना चाहेंगे यानी कोई दूसरा काम करना चाहेंगे दूसरे, तो उसके लिए हमारा क्लोज कमांड है यार, सिंपल सा, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार चलिए क्लोज। देखिए बंद हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर जो फाइल अभी हम लोग ओपन किए, यानी जो फाइल अभी सेव किए, सॉरी ठीक है, जो अभी सेव किए उसको हम क्या करेंगे, ओपन करके देखेंगे। उसके लिए ओपन कमांड होता है। तो चलिए फाइल मेनू से यहाँ ओपन में क्लिक कर दीजिए। फाइल का नाम अगर आपको यहाँ याद है तो आप टाइप कीजिए, याद नहीं है तो यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको फाइल का नाम मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद ओपन में क्लिक कर दीजिए। देखिए फाइल जो था आपका वो ओपन हो गया। दूसरा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, प्रिंट। सपोज कीजिए ये मेरा कोई काम का है और इसको हमको प्रिंट करना है, ये भी एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रिंट में क्लिक करना है, प्रिंटर का नाम, कौन सा प्रिंटर आपका अटैच है वो लीजिए। प्रिंट रेंज में देखिए ऑल, यानी आपका इस सीट में जितना पेजेज है सबको प्रिंट करना है। या तो आप पेज नंबर दे दीजिए, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक प्रिंट करना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ हम लोग का कभी कभी बहुत सारा गलती होता है। सपोज कीजिए हमारा 1 से 5 पेज यानी टोटल 5 पेज इस सेट में मेरा है लिखा हुआ, हमको सबको करना है, तब तो आप ऑल कर सकते हैं। अगर सपोज कि हमको एक ही पेज को करना हो, सिर्फ पेज नंबर 2 को, तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए पेजेस में सिर्फ नंबर एक ही तो रहता था, यहाँ 2 है यानी फ्रॉम टू, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर 2। अब ये बताते हैं कि सिर्फ हमको प्रिंट करना है कि इसको पेज नंबर 2 को, तो हम फ्रॉम टू और 2 में भी देंगे 2, समझ गए। अगर हमको सपोज कि 3 नंबर करना है पेज को, तो फ्रॉम 3 to 3,
इन केस अगर हमको 2 पेज करना है, सपोज कीजिए पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, तो फ्रॉम 2 to 3, क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज पता है, हर एक पेज का आपको कितना कॉपी चाहिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यानी उसको इंक्रीज कर दीजिए कितना कॉपी चाहिए। डायरेक्ट भी आप इसको सिलेक्ट करके आप टाइप कर सकते हैं जितना कॉपी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ओके में जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रिंट हो जाएगा डेफिनेटली। दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पर प्रीपेयर में आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे ये फाइल हमारा सेव हो गया, तो इसको अगर हम प्रोटेक्ट मान लीजिए अगर करना चाहेंगे, तो यहाँ प्रीपेयर में जाके हम यहाँ इनक्रिप्ट करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि हमारा फाइल कॉन्फिडेंशियल रहे। कोई भी अगर मान लीजिए दूसरा यूजर भी अगर हमारा लैपटॉप हो, हमारा कंप्यूटर्स हो, या हमारा एंड्रॉयड मोबाइल जिसमें भी हम एक्सेल को यूज़ करते हैं, अगर वो हमारा फाइल कोई दूसरा ओपन ना कर सके तो उसको हमको इनक्रिप्ट करना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, यानी पासवर्ड देना जरूरी है। चलिए यहाँ देखिए प्रीपेयर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाइए, पासवर्ड आप टाइप कीजिए जो आप पासवर्ड देना चाहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ओके कीजिए, री इंटर सेम पासवर्ड दोबारा टाइप कीजिए और ओके कर दीजिए, हो गया। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो सब चीज़ दिखेगा, चलो एक बार हम लोग क्लोज कर लेते हैं, यानी फिर फाइल मेनू से क्लोज करते हैं, इसको येस कर देते हैं, जो भी चेंजेज हुआ वो भी सेव हो जाएगा। अब चलिए उसको हम लोग ओपन करते हैं। देखिए बिरसा एकेडमी 2 इस नाम से था, आप देखिए आ गया, इज प्रोटेक्टेड, यानी ये प्रोटेक्ट है। अब पासवर्ड हम देंगे जो दिए थे, उसके बाद ओके करेंगे, तभी वो फाइल ओपन हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या है, सेंड। अगर मान लीजिए हम कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी भी कोई कंपनी में कहीं पर भी आए और इस सीट को हमको क्या करना है, मेल कर देना, तो सेंड में आप क्या कीजिएगा, ईमेल में क्लिक कीजिएगा, मेल आपका चला जाएगा। और ये अटैचमेंट पीडीएफ के थ्रू देखिए, ईमेल एज पीडीएफ एज अटैचमेंट। अगर आप फाइल को साथ में भेजना चाह रहे हैं, वो भी फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, पीडीएफ में। ये एक्सपीएक्स में अगर आप ये करना चाहेंगे वो होगा। और डायरेक्ट अगर आपका आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल फ़ोन अगर आपके पास कनेक्ट है, तो उसको आप डायरेक्ट फैक्स भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। दूसरा आपका पब्लिश, दैट मीन्स अगर आपका मान लीजिए डाटा है वही हमारा वेब पेज में होना चाहिए, तो इसी को में हम पब्लिश में आके यहाँ पर देखिए एक्सेल का सर्विस में जाके उसको इनेबल कर सकते हैं। दूसरा ये क्लोज तो आप लोग को मालूम है, और ये है एग्जिट, जिसमें हम लोग एक्सेल को एप्लीकेशन को पूरा बंद करने का काम करता है ये कमांड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एग्जिट वर्ड था, यहाँ पर है एग्जिट एक्सेल। अब आते हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में। क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखिए कमांड्स आप लोग को याद है, सेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो था। देखिए ये पेस्ट है, काट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। चलिए थोड़ा सा यहाँ चेंज होता है सिर्फ व्यू में, एक करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए 500 लिखा हुआ, इस 500 को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो चलिए इस सेल में, सेल पिछला क्लास में देखिए बता चुके हैं कि ये एक एक बॉक्स जो है इसको सेल बोलते हैं, ये कॉलम्स है, ये रो है, ठीक है। चलिए इस 500 वाला सेल्स में क्लिक कर दे, दैट मीन्स ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, कॉपी में जाके क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, तो ये देखिए ये लाइनिंग से ऐसे आता है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका कॉपी हो गया। अब इसको हमको पेस्ट करना है कहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर पेस्ट कीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए, करते जाइए। जितना बार आपको पेस्ट करना है करते जाइए, लेकिन ये सिलेक्ट अगर आपका हटता है, जैसे सपोज कीजिए भी अगर आप कुछ यहाँ टाइप कर देंगे तो वो आपका अपने आप हट जाएगा। हटने के बाद देखिए अब आपका पेस्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो काम करता था, जब तक आप दूसरा किसी को कॉपी नहीं कर लेते हैं तब तक पेस्ट करता था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए और एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। एक देखिए यहाँ पर आप कॉपी किए, अब यहाँ पर आप क्या किए, पेस्ट किए, यहाँ भी किए, पेस्ट किए। क्यों, ये आपका सिलेक्शन देखिए अभी सेल हाई है, ये जब तक रहेगा तब तक आपका पेस्ट होते जाएगा। इन केस ये हट गया, यानी आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कीजिएगा, या तो आप कोई चीज़ अगर टाइप भी कर दीजिएगा वो हट गया। हटने के बाद अगर आप अभी पेस्ट करेंगे तो पेस्ट आप देखिए इनेबल नहीं है, दैट मीन्स अभी पेस्ट नहीं हो पाएगा। यही चेंजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा काट, एक जगह से हटाना है। चलिए यहाँ सिलेक्ट किए, यहाँ भी सेम वैसे ही काट कर दिया, उसको नीचे में लाना है। इस कर से सेल में क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पेस्ट में क्लिक कर देंगे, पेस्ट हो गया वहाँ से हट के। फॉर्मेट पेंटर आपको मालूम है, चलिए पहले इसका फॉर्मेट हम लोग को चेंज कर देते हैं। चलिए जैसे न्यू कमांड लिखा हुआ है, तो चलिए इस न्यू कमांड में हम पहले फॉन्ट पे जाके यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए फॉन्ट को चेंज कर दिए। अब ये सेम यही फॉन्ट हमको अप्लाई करना है कि इसमें सेवेज में, तो फिर हम यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में जाइए, क्लिक कीजिए और उसमें क्लिक कर दीजिए दूसरे सेल में। उस सेल में जो भी आपका डाटा, जो भी उस सेल का कॉन्टेंट्स होगा, जो भी उस सेल में वैल्यूज है, उसको भी वो सेम टू सेम अप्लाई कर देगा। ये फॉर्मेट पेंटर का काम है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी देखिए यहाँ पर जो फॉन्ट है, फॉन्ट में आप लोग को याद होगा ये तो लिखने का स्टाइल। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, हर सेल में अलग अलग होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरा पेज होता था, आप
सिलेक्ट करते थे, ठीक है, लाइन पर अगर आप यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ क्लिक किया दैट मीन्स इसी सेल में चेंज होगा, अगर यहाँ करते हैं इस सेल में जितना है उतना ही चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट में हर सेल का अलग अलग होता है, इस सेल का अलग, इस सेल का अलग, सभी का अलग अलग। या इन केस अगर हमको एक से ज़्यादा सेल में अगर एक साथ काम करना है तो उसके लिए हमको एक ही बार सेल को सिलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद हम कोई भी कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फॉन्ट तो एक बार हो गया। फॉन्ट साइज देखिए यहाँ से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी ग्रो कर सकते हैं, यहाँ से श्रिंक यानी घटा सकते हैं। बाकी आपका ये है बोल्ड है, इटैलिक है, ठीक है, ये अंडरलाइन है, नीचे लाइन देगा, यहाँ पर अंडरलाइन का स्टाइल है, देखिए डबल अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये फॉन्ट कलर था, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग ये सेवेज में कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ फॉन्ट कलर में आके यहाँ कोई भी एक दूसरा कलर दे देंगे, देखिए वहाँ कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये दो कमांड्स जो है ये नया है, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं रहता है ये। अब यहाँ देखिए एक है ये बॉर्डर और दूसरा है आपका फिल कलर। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइनिंग दिख रहा है ना, ठीक है, ये स्प्रेडशीट का ये है, ये आपका ग्रिड लाइंस बोलते हैं इसको। इस ग्रिड लाइंस यहाँ पर जनरली हम लोग जब प्रिंट करते हैं तो ये लाइनिंग आपका प्रिंट नहीं होता है। अगर आप सपोज कीजिए कोई आप फॉर्मेट आप बना चुके हैं, जैसे मान लीजिए नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गया, ठीक है, कोई भी आप इस तरह से अगर मान लीजिए कोई आप बना चुके हैं, जैसे हम यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं, ये जैसे लिख लिए, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर दिए, यहाँ भी आप दिए, फिर दूसरे सेल में जाके भी आप दिए। अब ये देखिए अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके अगर देखते हैं, दैट मीन्स सॉरी प्रिंट में क्लिक हो गया, प्रिंट से आइए, फिर यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग अभी अगर प्रिंट करेंगे तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड तो जो है वो वाइट ही है, लाइनिंग यहाँ पर नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको लाइनिंग देना है, जो हमारा यहाँ किसी में भी कहीं पर भी हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रीव्यू को क्लोज करते हैं। अब यहाँ हमको लाइन देना है, दैट मीन्स बॉर्डर देना है, जितना दूर देना है उतना दूर आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ग्रुप पे बॉर्डर में आइए। अब देखिए बॉटम बॉर्डर जो सिलेक्ट है उसका नीचे आएगा, टॉप में आएगा, लेफ्ट में, राइट में, ये ऑल बॉर्डर्स यानी सभी सेल्स में जितना भी है, लेफ्ट में टू राइट, टॉप टू बॉटम सब में आएगा। चलिए इसी में क्लिक कर देते हैं। देखिए देख रहे हैं आपको अभी यहाँ पर आपका लाइन आ चुका है। प्रिंट प्रीव्यू में भी एक बार जाके हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं, देखिए अब आ गया, यानी आप प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर आ जाएगा। इनकेस ऐसा होगा कि आप बॉर्डर दे चुके हैं और उसके बाद बॉर्डर आपको हटा देना हो, सेम प्रोसेस आप सिलेक्ट कर लीजिए जितना दूर आपका बॉर्डर दिया हुआ है, और फिर बॉर्डर में जाइए और वहां से क्लिक कर दीजिए नो बॉर्डर। समझ गए। अब देखिए कलर्स देना है, जैसे सपोज कि यहाँ पर देखिए हमारा ये ऑफिस बटन फाइल मेनू लिखा हुआ है ना, बैक में कलर दिया, यानी हम किसी भी सेल के बैकग्राउंड में कलर को फिल कैसे करेंगे। जैसे नेम, ये सेल तो हमारा व्हाइट है, चलिए यहाँ पर सेल तीनों का एक ही करते हैं तो तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। एक में करना है तो सिर्फ एक ही ठो में रहने दीजिए। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद क्या करेंगे, आप फिल में जाइए और फिल कलर में से आप जो कलर आपको पसंद होगा वो कलर आप ले लीजिए। तो ये आपका देखिए सेल का कलर चेंज हो गया। अब ये जो फॉन्ट कलर है, नेम, एड्रेस, एज जो लिखा हुआ है, इसका भी चेंज करना है तो सिलेक्ट कीजिए और इसमें आप फॉन्ट कलर में जाइए। फॉन्ट कलर में जाके आप उसको चेंज कर दीजिए। बोल्ड करना है तो बोल्ड भी आप कर सकते हैं। ये चेंज हो गया। तो ये है काम, समझ गए। किसी भी सेल के अंदर कलर फिल करना है, वह फिल कलर वही कोई भी दे दीजिए। और लिखा हुआ जो भी रहेगा देखिए उसका कलर देना है तो हमारा है फॉन्ट कलर। नहीं चाहिए यहाँ पर नो फिल कर दीजिए। फिर फॉन्ट कलर अगर हटाना है तो कर दीजिए ऑटोमेटिक, दैट मीन्स वो हो जाएगा ब्लैक। अब आइए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा अलाइनमेंट, ये बहुत काम का है कोई भी ऑफिशियल काम के लिए। अब इसको देखिए, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अलाइनमेंट तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं, 4 अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, है ना। यहाँ पर देखिए हमारा ये 2 अलग अलग होगा, ये और एक ये, यानी अब हम किसी एक सेल को पहले बड़ा करते हैं। चलिए इस सेल को बड़ा कर देते हैं। देखिए सेल का हाइट को वहाँ पर बड़ा कर दिए। अब यहाँ पर इसको भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सेल में एक आपका वर्टिकल, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल, है ना। तो यही सी सेल का देखिए अलाइनमेंट हमारा कैसे, ये एसजी अभी कहाँ लिखा हुआ है बताइए, नीचे है ना। इसको हमको ऊपर करना पड़ सकता है, बीच में कर सकता है, या राइट साइड करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आप एकदम ध्यान से थोड़ा नज़र ठोक हटाइएगा मत, ठीक है। इस सेल में हमारा नज़र दीजिए और हमारा माउस का पॉइंटर में ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका 3 है, एक टॉप है, एक सेंटर है, एक बटम है। देखिए यहाँ बटम में अभी क्लिक किया हुआ, यानी अजय आपका बटम में है। इसको अगर टॉप करना होगा तो ये टॉप वाला अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे। देखिए अजय आपका टॉप यानी सेल का ऊपर में चला गया। अब सेल का बीच में हमको इधर लाना है तो यहाँ पर सेंटर में क्लिक कर देंगे। क्लियर, टॉप, सेंटर, बटम, यानी सेल के ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, बीच में लिखा हुआ होगा या नीचे। अब
चलिए तीनों में से कहीं भी हो, चाहे टॉप में हो, सेंटर में हो या बटम में हो। इसके बाद ये देखिए अब इसका थोड़ा चौड़ाई ठोक भी हम लोग बढ़ा देते हैं। देखिए अब ये अजय टॉप में तो है, लेकिन टॉप में कहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड में है। अब इसको हमको राइट करना पड़ सकता है या तो इसको भी हमको सेंटर करना पड़ सकता है। तो चलिए देखिए ये तो लेफ्ट हाईए है, यहाँ से सेंटर कर देंगे, देखिए सेंटर में चला गया, फिर यहाँ राइट कर देंगे तो राइट हो जाएगा, समझ गए। तो इतना सारा देखिए अलाइनमेंट है। और ये देखिए दोनों को आप अगर सेंटर सेंटर कर देंगे मतलब कि आपका सेल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपका वो लिखा हुआ रहेगा, समझ गए। जैसे ये रांची, इसको हमको कहाँ करना है भाई, ये टॉप कॉर्नर में लाना है, एकदम टॉप कॉर्नर में, ठीक है। तो पहले रांची को तो यहाँ से हम पहले टॉप कर लेंगे और उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, राइट। तो ये हो गया टॉप राइट, ये हो गया टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर। फिर चलिए सेंटर में आते हैं, सेंटर का लेफ्ट, सेंटर का सेंटर, सेंटर का राइट। ये चलिए बटम पे आते हैं, बटम का लेफ्ट, बटम का सेंटर और बटम का राइट, समझ गए। अब देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए अजय कैसे लिखा हुआ, इधर से लिखा हुआ नहीं से। अब इस अजय को देखिए हम इधर से डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे। चलिए यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन में जाइए और यहाँ देखिए डायरेक्ट आप इसमें भी कर सकते हैं। अगर इसमें से इसे फॉर्मेट है, देखिए क्लिक कर देंगे, देखिए इधर सबका चेंज हो गया। इनकेस आप किसी भी ये में करना चाहेंगे, देखिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाइए और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो रेड पॉइंट है ना, इसको पकड़ के आप कितनों भी एंगल में इसको कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, देखिए वहाँ तक आ जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर आप एडवांस भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट सेल में आके एक साथ देखिए नंबर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलाइनमेंट जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ना, अलाइनमेंट भी देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपका क्या होगा और वर्टिकल क्या होगा। देखिए अगर आपको एक्सेल में इनकी याद रखिएगा, नहीं तो खोज के भी ये कमांड्स मिलता नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हमारा पैराग्राफ टाइप किया हुआ रहता है तो दोनों साइड हम लोग बराबर करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो हम लोग अप्लाई करते हैं आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर वैसे अलाइनमेंट नज़र नहीं आता है, वो वहाँ से हमको करना पड़ेगा। यानी अगर सपोज कीजिए, अच्छा 1 मिनट के हम इसको बाद बताते हैं, क्यों, क्योंकि उससे पहले हमको एक काम करना होगा। चलिए लेकिन बताएंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन पे यहाँ से समझ गया ना। देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन में गए, डायरेक्शन में जाके यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में गए, यहाँ से पकड़ के आप जैसे था वैसे ही करना है तो सीधा कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इन केस अगर आपको डायरेक्ट डिग्री पता है कि इतना डिग्री करना है तो यहाँ से आप डिग्री दें। जैसे सपोज कि हमको 60 डिग्री में करना है तो 60 करके यहाँ पर ओके कर देंगे, 60 डिग्री में हो जाएगा। इन केस मान लीजिए हमको सीधा करना है, यानी जैसा तो वैसे, दैट मीन्स 0 डिग्री, तो 0 करके ओके कर दीजिए, ठीक हो गया ना। अब चलिए दूसरा एक चीज हम आप पहले बता लेते हैं। देखिए ये मार्जिन सेंटर यानी एक से ज्यादा बॉक्स को मिलाकर एक तो करना है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे सेल है ना, तो यहाँ से इतना दूर तक का सेल मान लीजिए हमको एक ठो बनाना है, तो इतना दूर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मार्जिन सेंटर में कर दीजिए। अब आपको देखिए वही वाला कमांड सब बताएंगे जो अलाइनमेंट का था। चलिए यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा टाइप कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। देखिए ऐसा सपोज कि हम टाइप कर लिए, अब टाइप कर लिए तो भाई सारा तो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। यानी इस किसी भी सेल में आपको एक सिंगल लाइन सी होता है। अगर इसको हमको मल्टीपल लाइंस करना होगा तो देखिए ये हमारा है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तब देखिए आपका मल्टीपल लाइंस दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर और थोड़ा हम लोग टाइप कर लेते हैं और क्लियर होगा समझने में। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये तो हमारा सेंटर था बोल के, चलिए लेफ्ट कर देते हैं, इधर बराबर है, इधर देखिए राइट में बराबर नहीं है। अब हम सोचेंगे इसको तो हमको जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करेंगे, लेकिन भाई ये तो एक्सेल है, यहाँ पर तो हमको दिखाई देगा नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट डायरेक्शन में जाइए, यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाइए। यहाँ पर जाने के बाद देखिए आपका अलाइनमेंट है ना, अब इस अलाइनमेंट में आप देखिए यहाँ पर ये आपका लेफ्ट किया हुआ है, हॉरिजेंटल है ना, इसमें क्लिक करके आप क्या कीजिएगा, जस्टिफाई और ओके कर दीजिए। देखिए आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई हो गया। ध्यान रखिएगा ऑफिशियल काम में हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ता है ये, ठीक है, नहीं तो बराबर होता ही नहीं है। क्योंकि ऑफिशियल काम में कुछ हमको ऐसे लिखना भी पड़ता है, फिर कैलकुलेशन भी रहता है, सब बताएंगे आप लोगों को। अब ये मार्जिन सेंटर तो समझ गए। फिर अब एक चीज़ और देखिए, या मार्जिन सेंटर में देखिए कभी हमको ऐसे इस तरह से हमको मार्ज करना है, ठीक है, यानी इधर वाला लाइन रहेगा, इधर वाला को हमको रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर क्या कीजिएगा, मार्जिन सेंटर के बगल में जो ड्रॉप डाउन पॉइंट है उस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है, और उसमें क्लिक करके आप क्या क्या मार्ज अक्रॉस, देखिए इधर सबका लाइन हो गया, समझ गए। यानी कहीं पर भी हमको ऐसा लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, समझ गए, ऐसे हम बड़ा करके कहीं भी हेडिंग से लिख सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा, देखिए इधर का जो ये था वो पूरा ही रहेगा, लेकिन इधर वाला आपका लाइन हट जाएगा। मार्जिन सेंटर वही क्या है, देखिए सभी को हटा देता है, देखिए डायरेक्ट अगर आप कीजिएगा तो, समझ गए। इसी में अगर और भी है, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि और थोड़ा आपको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा जूम भी इसको हम कर देते हैं ताकि और ईजी हो जाए समझना। देखिए ऐसा है ना। अब इसमें देखिए पहले बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है,
चलिए यहाँ से हम ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। चलिए बॉर्डर आ गया। अब देखिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर मार्जिन सेंटर में जाके देखिए यहाँ पर मार्ज सेल करते हैं, पूरा एक बन गया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अनमार्ज सेल, जैसा तो ऐसे ही हो गया। फिर यहाँ पर क्या, मार्जिन सेंटर। देखिए अब यहाँ जो भी टाइप का मार्ज तो हो गया, सब एक बन गया, लेकिन जो भी टाइप करेंगे वो बीच में टाइप होगा, ठीक है। ये देखिए बीच में से आएगा। अगर हम ये भी नहीं करेंगे, चलिए तब क्या करेंगे, एक सिलेक्ट कर लिए फिर से, देखिए फिर बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर है। अब यहाँ पर जाइए, देखिए मार्ज अक्रॉस, ये देखिए इधर वाला लाइनिंग आपका रिमूव हो गया, लेकिन इधर वाला लाइनिंग रहेगा। ये हमारा काम में भी आता है, बहुत सारा ऑफिशियल काम के लिए, समझ गए। ये मार्जिन सेंटर का काम क्या है, रफ टेक्स्ट, समझ गए। एक सेल के अंदर, यानी यहाँ देखिए सपोज कीजिए अगर हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, लिखिए। अब ये देखिए एक ये में लाने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन नहीं, कभी ऐसा होगा हमारे पास उतना स्पेस नहीं होगा, ये इतना ही हमारा कॉलम का चौड़ाई रहेगा और इसी में हमारा स्टूडेंट्स भी आना चाहिए। दैट मीन्स एक सिंगल सेल में, यानी एक बॉक्स के अंदर एक से अधिक लाइंस मेरा लिखा हुआ है। लिखना देखिए आपको एक ही सेल में, चाहे इधर राइट तरफ आपका जितना भी दूर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां लिखे थे उसी सेल को आप सिलेक्ट कीजिए, उसी में क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप आइए रफ टेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एक ही सेल में हो गया। ये चौड़ाई ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा जितना भी आपका लाइन्स लिखा हुआ रहेगा। देखिए अगर सपोज कीजिए मेरा इतना भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आइए, फिर जिस सेल में क्लिक किए थे लिखे थे उसी में आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ क्लिक कर दिए रफ टेक्स्ट में, देखिए आ गया, सब एक में आ जाएगा। और फिर आपको ऐसे ही जैसा तो ऐसे ही करना, फिर दोबारा उसी में आप क्लिक कर दीजिए, समझ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स है ये सारा आज का क्लास में, ठीक है। तो इसको बार बार आप रिपीट कीजिए, बार बार आप ये भी ट्यूटोरियल्स को देखिए। नहीं अगर समझ देख देख के लिखिए, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको सॉल्व कर दूंगा जो भी आपका प्रॉब्लम होगा। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली आप हमको वहाँ पर मैसेज भी आप कर सकते हैं, मेरा नंबर्स भी दिया हुआ है, अबाउट सेक्शन में जाइए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा काम है आपको कंप्यूटर सिखाना और मेरा धर्म भी वही है, सिखाना। चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, फिर हम लोग आगे का नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग वो भी ऑफिशियल काम से रिलेटेड रहेगा, डाटा एंट्री से ही रिलेटेड रहेगा, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सारा चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।